Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is a symmetry group. In this lecture we discuss S1, S2 and S3. ठीक है, यानी symmetry group of order 1, symmetry group of order 2 and symmetry group of order 3. ठीक है, in previous lecture we discuss what is a symmetry group and its definition and its order. इसका order किस तरीके से फाइंड किया जाता है, यानी सिमेट्रिक ग्रुप को हमने किससे डिनोट किया था, SN से. किससे? SN से. और हमने ये भी बताया था कि सिमेट्रिक ग्रुप SN का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है. क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है. ठीक है, अगर हमारे पास n को हम 1 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. यानी S1 के ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो जो एलिमेंट होगा वो क्या हमारे पास आएगी, आइडेंटिटी आएगी. ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी. यानी एक एलिमेंट है तो हमारे पास जहरी बात है एक ही मैपिंग है, तो वो मतलब 1 1 पे ही जाएगा. यानी देखे ना कि हमारे पास क्या है, 1 है. ठीक है, और इधर भी हमारे पास जहरी बात है 1 नहीं आएगा. ठीक है, अब जो ये F1 मैप है हमारे पास, ठीक है, ये एक एलिमेंट है. जो एलिमेंट खुद पे जाते हैं, ठीक है, पूरे का पूरा मैप खुद पे जाता है, वो कौन सा मैप होता है, आइडेंटिटी मैपिंग होती है. तो S1 हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 रखे तो 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास S2 के. ठीक है, जब हमारे पास S2, ठीक है, यानी हमारे पास सेट S में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी अब सेट S में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक 1 है और एक 2 है. अब हम इसकी मैपिंग ड्रॉ करते हैं कि इसकी मैपिंग कितनी पॉसिबल है. देखें, हमें वैसे तो पता ही है कि इसकी इतनी मैपिंग होती है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 और 2, इस मैपिंग को हम बोल देते हैं F1. हम इसके एलिमेंट्स किस तरीके से बनते हैं हम ये भी डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, मेन मकसद यही है. देखिए 1 1 पे जाए, 2 2 पे जाए, 1 1 पे जाए और 2, यानी 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है. ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये कौन सी मैपिंग बन गई, आइडेंटिटी मैपिंग बन गई. ये कौन सी मैपिंग बन गई, आइडेंटिटी मैपिंग बन गई. ठीक है, एक और मैपिंग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो क्या है, एक्चुअली बाइजेक्टिव मैपिंग्स का जो सेट होता है ना, कलेक्शंस होती है, वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है. ठीक है, उसकी ऑल कलेक्शंस. अब बाइजेक्टिव जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होगी, 2 फैक्टोरियल होंगी और 2 ही हमारे पास आएंगी. ठीक है, 1 और 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 और 2. अब 1 2 पे चला जाएगा. ठीक है, और 2 किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा. ये जो मैपिंग होगी इससे डैट ये F2 मान ले, ये F1 मान ले, ये लिखा हुआ है. ठीक है, F1 है. ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं साइकिल की फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी, 1 2, 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1. ठीक है, और अगर मैं इसका साइकिल क्लोज करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, 1 और 2, यानी 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1. साइकिल क्लोज हो रहा है. ठीक है, वापस 2 गोज टू 1. ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, 2 आए, तो S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 को सेट आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास S2 आ गया. S2 एक्चुअली हमारे पास किसके एसोमॉर्फिक है, Z2 के एसोमॉर्फिक है. ठीक है, अब देखें, अब ये हमारे पास 2 है. ठीक है, अगर हम बात करें आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है. ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 2. ठीक है, अब ये हमारे पास सेल्फ इनवर्स होता है, हमें पता है. ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 होता है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द साइकिल. जिसमें कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है, 2 है. या फिर हम इसको दूसरे वे से भी फाइंड कर सकते हैं. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि लेंथ ऑफ अ साइकिल, ठीक है, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ साइकिल. हमने ये पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ साइकिल. ठीक है, तो आप उस तरीके से फाइंड कर लेंगे इससे. यानी आप देखें ना कि हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास क्या है, 1 2 2 1 है. ठीक है, ये है. अब अल्फा का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जैसे अल्फा का स्केयर लेंगे यानी 1 2 2 1. ठीक है, 1 2 2 1. ठीक है, हम इसकी कंपोजिशन मैपिंग कर रहे हैं, आप इस तरीके से लिख लें या फिर इस तरीके से लिख लें, बात एक ही है. ठीक है, अब देखिए ऊपर रो हमारे पास सेम है. देखिए 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2. ठीक है, ये आइडेंटिटी मैपिंग आ गई. यानी ऑर्डर हमारे पास कितना आया, 2 आया. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. तो फिर ये किसके एसोमॉर्फिक हो गया, Z2 के एसोमॉर्फिक हो गया. यानी ये भी सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरह Z2 के एलिमेंट्स बिहेव करते थे. ठीक है, अब देखिए
हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ट्रू होता है तो वो अपना इन्वर्स इटसेल्फ होता है, तो ये अपना इन्वर्स इटसेल्फ है आइडेंटिटी, तो फिर आइडेंटिटी मैपिंग होती है, ठीक है ना। अब देखिए सब ग्रुप की बात करें तो हमारे पास इसके कितने सब ग्रुप पॉसिबल है, इसके सिर्फ 2 ही सब ग्रुप हैं पॉसिबल हैं, और वो दोनों हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। एक हमारे पास आ जाएगा H1 आ जाएगा, हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है, और जो दूसरा आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, खुद इटसेल्फ S2 आ जाएगा, ठीक है। आपने अगर इसका कैले टेबल बनाना है तो वो भी मैं बना के दे देती हूँ आपको, ठीक है। अगर हम इसके कैले टेबल की बात करें, ठीक है, ये देखिए हम इसके कैले टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहेगी, यहाँ पे क्या आ रहेगा 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहेगी, यहाँ पे क्या आ रहेगा 1 2। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मैप कंपोजिशन या प्रोडक्ट लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी को 1 2 से करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 को आइडेंटिटी से करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 को 1 2 से करें तो अभी हमने देखा कि जब 1 2 को 1 2 से किया जाता है तो उसका ऑर्डर कितना आया, 2 आया। अभी हमने फाइंड किया कि हमें आइडेंटिटी मिली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये इसका कैले टेबल हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि S3 यानी सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। ऑर्डर 6 का मतलब है यानी हम S3 की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि Sn का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अब S3 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ द एलिमेंट इन S3 हमारे पास कितने आएंगे 6 आएंगे, यानी S सेट एक्चुअली हमारे पास क्या है 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स है इसके। अब अगर ये 3 एलिमेंट्स होते हैं तो बायजेक्टिव मैपिंग कितनी बनेगी 6 बनेगी। हम 6 बना लेते हैं, ठीक है। हम इसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें बाद में भूले ना, ठीक है। हम 6 इसकी मैपिंग इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में भूले ना, ठीक है। देखें यहाँ पे हम लोग पूरी 6 की 6 पहले बना लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा हो जाए, ओके। अब देखिए आप इस मैपिंग को F1 का नाम दे दें, इसको F2 का, इसको F3 का, ठीक है। आप इसको F4 का नाम दे दें, इसको आप F5 का नाम दे दें, और आप इसको नाम दे दें F6 का, ठीक है। अब देखिए ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, ये हमारे पास कौन सी मैपिंग बन गई, आइडेंटिटी मैपिंग बन गई। 1 2 3 1 2 3, 1 को 1 पे फिक्स रखें, 2 को 3 पे भेज दें, 3 को 2 पे भेज दें। अब देखें अगर 1 1 पे जा रहा है, अगर 1 1 पे जा रहा है तो 2 किस पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, और 3 वापस किस पे जा रहा है, 3 वापस किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, तो हमारे पास ये 2 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 1 2 3 1 2 3, 2 को 2 पे फिक्स रखें, ठीक है। अब 1 goes to 3 and 3 goes to 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 किस पे जा रहा है, 1 जा रहा है 3 पे, और 3 वापस किस पे जा रहा है 1 पे, यानी 3 वापस किस पे जा रहा है, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 1 2 3 1 2 3, इसी तरह 1 2 3, अब 3 को 3 पे फिक्स रखे, 1 को 2 पे भेज दें और 2 को 1 पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 goes to 2 and 2 goes to 1, साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसी तरह 1 2 3। अब यहाँ पे देखें हमने 1 बाय 1 सबको फिक्स कर लिया। अब देखें आप 1 को 2 पे भेज दें, 2 को 3 पे भेज दें, 3 को 1 पे भेज दें, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखेंगे 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 3 goes to 1, साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब 1 को आप 3 पे भेज दें, ठीक है, और आप 2 को 1 पे भेज दें और 3 को आप 2 पे भेज दें, ठीक है। अब देखिए 1 goes to 3, 3 लिख दें, 3 जहां से छोड़ा आपने वहीं से देखना है, 3 goes to 2, 3 goes to 2, अब 2 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आती तो आप इस तरह दोबारा लिख लें, देखिए ना यहाँ पे देख 1 2 3 3 है ना, अब 1 किस पे जा रहा है 3 पे, इस तरीके से लिख लें, हमें ये तो आता है ना। और अब 3 देखे
3, अब 3 देखिए 3 किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और 2 किस पे यहाँ पे आ रहा है, 2 1 पे आ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से क्लोज कर ले साइकिल तो भी वही बात है। देखिए ना 1 goes to 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, 2 goes to 1, ये साइकिल क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखें अभी हम लोगों ने जो S3 डिफाइन किया यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से आए देखिए आप, एक हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। ठीक है, एक हमारे पास जो मैपिंग आई वो 2 3, एक हमारे पास आई ये देखिए 1 3। ठीक है, एक हमारे पास आई ये 1 2। ठीक है, एक हमारे पास आई 1 3 2। ठीक है, एक हमारे पास आई 1 3 2, एक 1 2 3, एक 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास S3 सेट डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर इनवर्स और हम लोग इसका सब ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कैले टेबल, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 2। अब जब हमने अभी पढ़ा कि जब ट्रांसपोजिशन 2 मतलब ट्रांसपोजिशन हमारे पास होती है ना, तो उसका हमेशा ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। तो ऑर्डर ऑफ 1 3 भी हमारे पास कितना आ रहेगा, 2 आ रहेगा। ऑर्डर ऑफ इसी तरह हमारे पास 2 3 भी कितना आ रहेगा, हमेशा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या थी, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इनका ऑर्डर 2 आ गया। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ 1 2 3। ऑर्डर ऑफ 1 2 3 हमारे पास कितना, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल कितने हैं, 3 है, तो ऑर्डर 3 आ रहेगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 1 3 2 हमारे पास कितना आ रहेगा, 3 आ रहेगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये देखे ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट साइकिल, इन दैट साइकिल इज कॉल्ड द साइकिल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ साइकिल। ठीक है, लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, अब देखें, अब मैंने आपसे एक रिजल्ट बताया था कि जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो वो अपना इन्वर्स भी इटसेल्फ होते हैं, वो अपना इन्वर्स भी इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इनका इन्वर्स तो ये इटसेल्फ है। अगर हम बात करें कि 1 2 3 का इन्वर्स क्या है, 1 2 3 का इन्वर्स क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इन्वर्स लेना सिखाया था कि इन्वर्स किस तरीके से लिया जाता है। मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ। अगर हमारे पास ABC 3 एलिमेंट्स है ना, तो हमने क्या फाइंड करना है, ABC का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, ABC क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आएगा, देखें आपने A को लिखा रहने देना है, A को लिखा रहने देना हैज इट। ठीक है, अब आपने साइकिल जहां पे एंड हो रहा है वो एलिमेंट पहले लिखना है, फिर उस जहां पे साइकिल एंड उसके बाद जो एलिमेंट आप वो लिख रहे हैं, इस तरीके से ही चलेगा। यानी यहाँ पे पहला एलिमेंट लिखने के बाद साइकिल इस तरफ से आपने स्टार्ट करना है, इधर से। ठीक है, CB आ जाएगा। तो अब देखें जो 1 2 3 है, इसका इन्वर्स मेरे पास क्या आएगा, देखें पहला एलिमेंट हैज इट, साइकिल जिधर से क्लोज हो रहा है आपने वो एलिमेंट लिखना है, उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे थे उसको सीक्वेंस से लिखते हैं, तो 2 आ जाएगा। तो 1 3 का देखें आप यहाँ से समझ गए होंगे कि 1 2 3 का इन्वर्स हमारे पास 1 3 2 है, और 1 3 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इन्वर्स निकालने भी आगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके जो है सब ग्रुप कौन कौन से हैं, इसके सब ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगर सब ग्रुप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, जब भी किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, 1 से हमेशा ग्रेटर हो, तो उसके पास 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। एक वो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है जो हमारे पास आई है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, यानी वो ग्रुप इटसेल्फ होता है, सॉरी वो ग्रुप इटसेल्फ होता है। ऑर्डर 6 है लेकिन S3 है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर सब ग्रुप इसके कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है ना, उससे एक सब ग्रुप जनरेट हो जाता है, एक आइडेंटिटी आ जाएगी और एक 1 2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट जिसका यानी ऑर्डर अगर 2 है तो उससे एक सब ग्रुप पूरा जनरेट हो जाता है, साथ में आप एक आइडेंटिटी लिख लें। इसी तरह S4 हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी यानी सब ग्रुप 4 हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर में एक 1 3 आ रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास अगर हम सब ग्रुप की बात करें H5 की, तो वो हमारे पास क्या आ रहेगा, आइडेंटिटी आ रहेगी और 2 3 आ रहेगा, क्योंकि 2 3 का भी ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, एक ये सब ग्रुप आ रहेगा। अब 6 में हम बात कर लेते हैं कि और इसका कौन सा होगा, देखिए एक इसका सब ग्रुप और होगा, देखिए एक आइडेंटिटी आ रहेगी। अब देखिए 1 2 3 का जो इनवर्स है वो क्या 1 3 2 है, 1 2 3 का इनवर्स हमारे पास क्या है 1 3 2 है। एक आपने एलिमेंट लेना है, साथ में उसका इनवर्स लिख देना, एक सब ग्रुप ये बन जाएगा।
ठीक है, यानी 1 2 3 और एक 1 3 2 हमारे पास ये इसके सब ग्रुप आ गए, यानी टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर सब ग्रुप इसके बने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, और 2 हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। अब एलिमेंट के ऑर्डर, एलिमेंट के इनवर्स, एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कैले टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है। S3 का कैले टेबल मैं आपको बहुत खुद यानी एक एक स्टेप से बताऊंगी, ताकि आपको कैले टेबल में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपको कोई भी साइकिल को 2 साइकिल्स गिवन हो तो उनका मल्टीप्लाई करना भी बहुत ईजी से आपको आ जाए। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।